दोस्तों, रेशमा नाम की एक महिला होती है। इसकी उम्र लगभग 38 साल के करीब थी। रेशमा के पास एक मकान होता है जिसको वह किराए पर दिया करती थी। एक दिन 24 साल का एक लड़का उनके घर पर आता है और रेशमा से कहता है कि मुझे किराए पर कमरा चाहिए। अब रेशमा उस लड़के को अपने घर किराए पर रख लेती है। अब 2 दिन का समय जब गुजर जाता है तो रेशमा सोचती है कि क्यों ना इस लड़के से एडवांस किराया लिया जाए। जब रेशमा उस लड़के के कमरे के पास जाती है तो उसका दरवाजा बंद रहता है। अब रेशमा सोचती है क्यों ना इसको खिड़की से बोल दिया जाए। फिर रेशमा जब उस लड़के को खिड़की से झांक कर देखती है तो वह लड़का अपने फोन में कुछ वीडियो देख रहा था और कुछ अजीब हरकतें भी कर रहा था। रेशमा उस लड़के को लगभग 5 मिनट तक देखती है और जब अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो उस लड़के के कमरे में जाकर घुस जाती है। अब यह लड़का जब अपनी मकान मालकिन को देखता है तो दंग रह जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं। फिर रेशमा उससे कहती है, जो तुम अपने फोन में वीडियो देख रहे थे, ऐसी वीडियो मुझे भी देखना पसंद है। ये वीडियो मेरे साथ भी तुम देख सकते हो। फिर एक जगह बैठकर ये दोनों वीडियो देखने लगते हैं। अब रेशमा अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी रेशमा उस लड़के के साथ गलत हरकतें करने लगती है। अब वह लड़का समझ जाता है कि रेशमा क्या चाहती है। फिर यह लड़का रेशमा के साथ काम बनाने लगता है। दोनों को चरम सुख का आनंद मिल रहा था। लगभग आधे घंटे तक यह लड़का उसके साथ काम करता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। अब इन दोनों का यह काम लगभग 3 महीने तक चलता है। 3 महीने के बाद यह जो रेशमा नाम की औरत होती है, यह इस लड़के के साथ कुछ ऐसा कांड कर देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना दिल्ली के एक छोटी सी कॉलोनी की है। वहां पर एक रेशमा नाम की महिला रहा करती थी। इसकी उम्र लगभग 38 साल के करीब होती है। इसके पति का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। रेशमा की एक बेटी होती है जिसकी उम्र 18 साल के करीब थी। वह अभी 12वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। रेशमा के पास एक मकान होता है। उस मकान में 5 कमरे होते हैं। 2 कमरे उसने खुद के रहने के लिए रखी हुई थी और 3 कमरे अभी खाली थे। उसने आस पड़ोस के लोगों से कह रखा था कि उसके 3 कमरे खाली है। अगर कोई किराएदार आए तो बता देना, मैं उन कमरों को किराए पर देना चाहती हूं। दोस्तों, कुछ दिन के बाद बिहार से एक लड़का दिल्ली आता है और रेशमा के घर पहुंच जाता है। इस लड़के का नाम राजा होता है। इसकी उम्र 24 से 25 साल के करीब होती है। यह लड़का 6 फुट हट्टा कट्टा जवान लड़का होता है। वह रेशमा से आकर कहता है कि मुझे आपके यहाँ किराए पर एक कमरा चाहिए। मैं पास के ही एक कंपनी में जॉब करता हूं। फिर रेशमा उस लड़के को किराए पर रख लेती है। राजा कुछ रुपए एडवांस किराया दे देता है। अब यह लड़का रेशमा के घर पर अच्छे से रहने लगा था। दोस्तों, एक दिन रेशमा को कुछ अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ जाती है। वह इधर उधर फोन करती है लेकिन कहीं से भी पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता है। अब रेशमा यह सोचने लगती है कि क्यों ना इस लड़के से कुछ रुपए एडवांस ले लिया जाए। दोस्तों, इस लड़के का जो कमरा होता है वह फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ होता है। अब रेशमा यही सोचकर उस लड़के के कमरे में जाने लगती है। जैसे ही वह उस लड़के के कमरे के नजदीक पहुंचती है तो अचानक सुनती है कि उस लड़के के कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। यह सोचने लगती है कि यह अजीब अजीब आवाज कैसी है। जब रेशमा लड़के के कमरे की खिड़की से देखती है तो यह लड़का अपने फोन में कुछ वीडियो देख रहा था और कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। अब रेशमा जब उसे देखती है तो दंग रह जाती है। लगभग 5 मिनट तक रेशमा उस लड़के को इस अवस्था में देखती है। फिर अपने आप को जब बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो तुरंत इस लड़के के कमरे में जाकर घुस जाती है। जब राजा अपनी मकान मालकिन को कमरे के अंदर देखता है तो वह शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है। लेकिन रेशमा उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि यह जो वीडियो तुम देख रहे थे, यह वीडियो तुम मेरे साथ भी तो देख सकते हो। मुझे भी ऐसी वीडियो देखना पसंद है। फिर यह दोनों एक जगह बैठकर उन वीडियो का मजा लेने लगते हैं। रेशमा उन वीडियो को देखकर काफी उत्तेजित हो जाती है। वह अपने आप को जब बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो उस लड़के के साथ कुछ गलत हरकतें करने लगती हैं। राजा समझ जाता है कि रेशमा क्या चाहती है। फिर राजा भी उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है।
अब राजा रेशम के साथ काम बनाने लगता है। अच्छा, रेशमा को भी काफी आनंद आ रहा था, इसीलिए वह भी राजा का भरपूर साथ दे रही थी। दोस्तों, अब रेशमा को जब भी मौका मिला करता था, वह इस लड़के के कमरे में जाती थी और इसके साथ काफी मजे लिया करती थी। अब एक दिन जो रेशमा होती है, वह अपनी बेटी के साथ रात में सो रही होती है। दोस्तों, अचानक 11 बजे के करीब रेशमा की आंख खुल जाती है। वह दबे पैरों अपने कमरे से बाहर निकलती है और उस लड़के के कमरे में जाकर घुस जाती है। लगभग 10 मिनट के बाद इसकी बेटी की भी आंख खुल जाती है। जब वह अपनी मां को बिस्तर पर नहीं पाती है, तो सोचने लगती है कि मेरी मां इतनी रात को कहां पर जा सकती है। वह अपनी मां को इधर उधर तलाश करने लगती है, लेकिन उसकी मां कहीं नहीं मिलती है। अब वह सोचने लगती है कि क्यों ना ऊपर जाकर देखा जाए, कहीं ऊपर छत पर तो मां नहीं गई है। रेशमा की बेटी अपनी मां को ढूंढने के लिए छत पर जाने लगती है। जैसे ही लड़के के कमरे के नजदीक पहुंचती है, तो सुनती है कि उस लड़के के कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। अब उस लड़के के कमरे की जो खिड़की होती है, उस खिड़की में से झांक कर देखने लगती है, तो उसकी मां उस लड़के के साथ काम बना रही थी। वह लड़का उसकी मां के साथ भरपूर आनंद ले रहा था। अब जो यह लड़की होती है, चुपचाप इन दोनों की अपने फोन में एक वीडियो बना लेती है और अपने कमरे में आकर लेट जाती है। थोड़ी देर के बाद पीछे से इसकी मां भी आ जाती है और वह भी अपनी बेटी के पास आकर सो जाती है। दोस्तों, अगले दिन जब सुबह होती है, तो रेशमा सब्जी बेचने के लिए मंडी जाने लगती है। तभी वह अपनी बेटी से कहती है कि बेटा, तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं आज आपके साथ नहीं जा सकती हूं। अब रेशमा अपनी सब्जी उठाती है और बाजार सब्जी बेचने के लिए चली जाती है। संडे का दिन होता है। वह लड़का भी आज अपने कमरे में था और अपने फोन में कुछ मूवीज वगैरह देख रहा था। दोस्तों, जब सुबह के 11 बज जाते हैं, तो रेशमा की जो बेटी होती है, वह तुरंत ही उस लड़के के कमरे में जाकर घुस जाती है और उसके पास ही जाकर बैठ जाती है। वह लड़का उससे कहता है कि बहन जी, क्या बात है, किसी चीज की जरूरत है तो आप हमें बता दीजिए। फिर रेशमा की बेटी उससे कहती है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। वह लड़का कहता है कि हाँ, पूछिए। रेशमा की बेटी उससे कहती है कि कल रात तुम मेरी मां के साथ क्या काम कर रहे थे। अब वह लड़का जब यह बात सुनता है, तो दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। फिर रेशमा की बेटी अपने फोन में इन दोनों की एक वीडियो दिखाती है और कहती है कि जब तुम यह काम कर रहे थे, तो मैंने तुम दोनों की वीडियो बना ली थी। अब राजा उस लड़की के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि यह सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, यह तुम्हारी मां की मर्जी से ही हुआ है। अब यह लड़की उस लड़के से कहती है कि जो काम तुम मेरी मां के साथ कर सकते हो, वह काम तुम मेरे साथ भी तो कर सकते हो। अब लड़का जब उसकी यह बात सुनता है, तो मना नहीं कर पाता है और कहता है कि ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद वह लड़का इस लड़की के साथ काम करने लगता है। लड़की को भी काफी अच्छा लग रहा था, वह भी उसका अच्छे से भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 1 घंटे तक एक दूसरे के साथ इसी तरीके से करते हैं और उसके बाद यह लड़की अपने कमरे में आ जाती है। दोस्तों, रेशमा की बेटी को जब भी मौका मिलता था, वह उस लड़के के साथ मौके का फायदा उठाया करती थी। अब इस तरीके से 15 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन रात के 11 बजे के करीब रेशमा अपनी बेटी के साथ सो रही थी। अचानक इसकी बेटी की आंख खुल जाती है और दबे पैरों अपने कमरे से बाहर निकलती है और उस लड़के के कमरे में जाकर घुस जाती है। थोड़ी देर के बाद रेशमा की भी आंख खुल जाती है। वह अपने पास अपनी बेटी को ना पाकर परेशान हो जाती है और इधर उधर उसकी तलाश करने लगती है। तभी जैसे ही वह उस लड़के के कमरे के करीब पहुंचती है, तो उस लड़के के कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अब रेशमा खिड़की खोल के जब देखती है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसकी बेटी उस लड़के के साथ काम बना रही थी और यह दोनों एक दूसरे का भरपूर साथ दे रहे थे। अब रेशमा को काफी गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही वह उस लड़के के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। थोड़ी देर के बाद अंदर से दरवाजा खोला जाता है, तो रेशमा की बेटी अंदर से बाहर निकलती है। अब रेशमा उस लड़के को बुरा भला कहने लगी थी, तरह तरह की बातें कहने लगी थीं। तभी उसकी बेटी अपनी मां से कहती है कि तुम इनको क्यों डांट रही हो, तुम भी तो इनके साथ गलत काम करती हो, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा है। फिर वह अपनी मां को वह वीडियो दिखाने लगती है और कहती है
कि यह देखो तुम इस लड़के के साथ कर रही थी। अब रेशमा उस वीडियो को जब देखती है तो दंग रह जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह कुछ बोलती नहीं है और चुपचाप खड़ी रहती है और वह कहती है कि ठीक है, मैंने भी किया है, तुमने भी किया है। अब क्यों ना मिलकर इस लड़के के साथ इसी तरीके का काम किया जाए। अब उसकी बेटी भी मान जाती है और कहती है कि ठीक है। अब यह लड़का भी मान जाता है क्योंकि इसको तो अच्छा लग रहा था। अब कभी मां के साथ तो कभी बेटी के साथ, कभी बेटी के साथ तो कभी मां के साथ। दोस्तों, जब 3 महीने का समय गुजर जाता है तो यह लड़का काफी कमजोर हो जाता है, सूख के कांटा हो जाता है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब रेशमा उस लड़के को जब इस अवस्था में देखती है तो तुरंत ही उसको एक अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। भर्ती करवाने के बाद जो डॉक्टर होते हैं वह उसका चेकअप करते हैं और इलाज करने लगते हैं। तभी डॉक्टर साहब उस लड़के से पूछते हैं कि अचानक से 3 महीने के अंदर तुम सूख के कांटा क्यों हो गए हो। फिर वह लड़का डॉक्टर साहब से कुछ बताता नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब जब सख्ती का प्रयोग करते हैं तो यह लड़का टूट जाता है और पूरी कहानी डॉक्टर को बता देता है कि यह मां बेटी दोनों मेरे साथ लगभग 3-4 महीने से काम बना रही है। इन लोगों ने मेरी हालत खराब कर दी है। मैं जाने का प्रयास भी करता था, लेकिन उनके पास मेरी वीडियो है। ये कहती है कि अगर तुम यहां से गए तो इन वीडियो को हम वायरल कर देंगे, तुम्हें जेल भिजवा देंगे। इसीलिए मैं डर जाता था और इनका कहना मान लिया करता था। अब डॉक्टर साहब उसकी यह बात सुनते हैं तो हैरान और परेशान हो जाते हैं और तुरंत ही पुलिस को बुला लिया जाता है। अब पुलिस यहां पर आ जाती है और इस लड़के का बयान लेने लगती है। अब यह लड़का पुलिस से कहता है कि तुमने इनको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इनको सजा दो। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, मैं तो यहां से चल ही जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें छोड़ दो। अब पुलिस रेशमा से कहती है कि चलो जाओ और इस लड़के को भी जाने दो। फिर रेशमा पुलिस से कहती है कि साहब ऐसे कैसे जाने दूं? इस लड़के का बच्चा मेरी बेटी के पेट में पल रहा है, वह 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अब मैं कहां पर उसकी शादी करूंगी, कहां पर उसको लेकर जाऊंगी? मैं चाहती हूं कि इस लड़के की मेरी बेटी से शादी करवा दो। अब मैं भी उनकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। जो मेरी जमीन जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, वह इस लड़के के नाम हो जाएगी। अब पुलिस समझ जाती है और कहती है कि ठीक है। फिर इस लड़के की शादी रेशमा की बेटी के साथ कर दी जाती है। अब यह दोनों अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से किसी को परेशान करना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।